देवबंद जलसे में शरीक होने के लिए आए एक इमाम की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, ये खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अफसोसनाक खबर यूपी के ज़िला बागीस के गंगावली गांव से मौसूल हो रही है, जहां पर एक इमाम जिनका नाम मुफ्ती इब्राहिम बताया जा रहा है, उनकी बीवी और दो बेटियों की लाशें उसी मस्जिद के कमरे से खून में लथपथ मिली हैं जहां वो इमामत किया करते थे। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती इब्राहिम अपनी बीवी बच्चों समेत उसी मस्जिद के दूसरी मंजिल के कमरे में रहा करते थे, लेकिन 11 अक्टूबर को वो देवबंद गए थे, जहां पर अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी तशरीफ़ लाने वाले थे और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे अकीदतमंद जो देवबंद से वाबस्ता थे वो देवबंद पहुंचे थे। तो वही मुफ्ती इब्राहिम भी उन्हें देखने के लिए देवबंद गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये शौक़ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा, जिसने उनसे उनकी बीवी बच्चे छीन ली। पुलिस ने छानबीन करने के बाद 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और इब्तिदाई एतराफ़ में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि वो इमाम साहब के पास मकतब पढ़ा करते थे और मकतब में इमाम साहब उन्हें डांटते थे, मारते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंतकामी तौर पर ये कदम उठाया है। पुलिस मज़ीद तहकीक कर रही है कि कहीं कोई और साजिश ना हो। अलबत्ता शुबहात को बढ़ाने वाली एक चीज़ ये है कि मस्जिद के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो या तो वर्किंग में नहीं थे या फिर उनकी रिकॉर्डिंग दस्तयाब नहीं है। तहकीक करने के बाद पुलिस ने जो बयान जारी किया है, आप सुने। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो हमारे माशरे की सूरत हाल को और कहानी को बयान करता है। वहीं इमामों के लिए भी ये सबक है कि अगर वो अपनी बीवी बच्चों समेत ऐसी जगह पर रहते हैं जो जगह या तो गैर आबाद है या फिर कम बस्ती वाला इलाका है, तो ऐसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को अकेला हरगिज़ छोड़कर कहीं ना जाएं। वहीं उन मुक़्तदी हज़रात को भी सोचना चाहिए जो इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं कि अपने इमाम के घर वालों, उनकी बीवी बच्चों की इज़्ज़त का, उनकी जान का कम से कम उसी तरह ख्याल रखा जाए जिस तरह वो अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। इसलिए कि बहुत सारे इमाम हज़रात वो अपनी बीवी बच्चों समेत उसी मस्जिद में ज़िंदगी गुजार देते हैं, रहने वाले दूर दराज के होते हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देने के लिए अपना घर बार छोड़कर मस्जिद के कमरे में रहने पर मजबूर होते हैं। ऐसे में वो मुक़्तदी हज़रात अगर बिल्कुल ही उनसे अपना वास्ता छोड़ दें तो यकीनन ये इनके साथ नाइंसाफ़ी और कभी कभी यही इनकी जान लेने की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। वहीं बहुत अफसोस होता है ऐसे वाक़यात सुनकर कि एक शागिर्द जो अपने उस्ताद के पास पढ़ता है, सीखता है, फिर किसी मामूली सी नाराज़गी की वजह से वो अपनी उस्ताद के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठा लेता है, अपने उस्ताद की बीवी बच्चों को एक ही लम्हे में कत्ल कर देता है। ऐसे वाक़यात पर यकीनन अफसोस ही किया जा सकता है।